So see, we were discussing equation of a straight line, and so far we were done with the first method, slope intercept form, first form. And I told you that कि हम लोग वो मेथड को बेसिकली मोस्टली यूज करते हैं टू डिटरमाइन द slope and intercept if equation is given, and I give you example also. Okay, now quickly answer these few questions like what is the slope of the line x equals to 4? The slope will be undefined. Why? मैंने बोला था ना x equals to something is parallel to y axis and y axis having an inclination of 90 degree and slope undefined. So this is it. If y equals to something is given, means it is parallel to x axis and slope will be 0. At the same time inclination will also be 0. So this is a quick revision to what we learned. Now let us see this. And we need to determine the slope and y intercept. चलो slope, mainly slope निकालते हैं, find slope. See how we will determine it. जब भी slope निकालना है मैंने क्या बोला, y equals to mx plus c के फॉर्म में लेके आना है. मतलब कि एक साइड में खाली y होना चाहिए, बाकी एवरीथिंग ऑन द राइट साइड. और ऐसा अगर हम एक्सप्रेशन को लेके आ गए तो फिर x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वही स्लोप होता है. दिस इज व्हाट वी नो. So let us take LCM. The LCM will be 10. So it will be 5x minus 2y equals to 1. So we can say 5x minus 2y is equals to 10 multiplied to 1. It will be 10. देखो y को पॉजिटिव रखना है तो इसीलिए इसको इधर लेके जाते हैं और 10 को इधर लेके आते हैं. तो it will be 5x minus 10 is equals to 2y. अब खाली y चाहिए दूसरे साइड में तो y equals to क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा इधर. So 5 by 2x minus 10 by 2, which is nothing but 5. So we can say that we are getting this. तो स्लोप क्या हो जाएगा, 5 by 2, whatever is multiplied to x. Now कुछ लोग ऐसा मिस्टेक करते हैं ना, I have seen few students, they write this. No, will not include x in slope. Slope is simply 5 by 2. x नहीं लिखना है, x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है वो लिखना है, x को नहीं लिखना है. ठीक है. So slope is 5 by 2, and if they ask you what is the y intercept here, so we can say that the y intercept here is 5. No, minus 5. You it should include this sign also. So it is minus 5. Okay. So this is how this first form is useful. If we know the equation, then we can determine the slope, y intercept and inclination. तो इसलिए ये बहुत हेल्पफुल है. ठीक है. Now we'll move to the other form. A bit of revision is done. So the next form is point slope form. पहला क्या था, slope intercept. ये है point slope form. Mainly यही फॉर्म जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म. बाकी सारा फॉर्म्स यहीं से डिराइव्ड है. तो पहला फॉर्म हम लोग देखें ना, वो भी इधर से डिराइव्ड है. So this is the most important, this is the main form. इधर से बाकी सब कुछ आया. तो ये फॉर्म क्या है, देखो वर्ड से पता चल रहा है पॉइंट स्लोप, मतलब एक पॉइंट पता होना चाहिए और स्लोप पता होना चाहिए. जैसे पहला वाले में क्या लिखा हुआ था, स्लोप इंटरसेप्ट, तो स्लोप पता होना था और इंटरसेप्ट पता होना था. वैसे यहाँ पे पॉइंट स्लोप मतलब कि पॉइंट पता होना चाहिए और स्लोप पता होना चाहिए. तो किसका, देखो सपोज कि मेरा स्ट्रेट लाइन है ये ऐसा. ठीक है. एंड आई शुड नो इट्स स्लोप. अगर स्लोप पता हो, और अभी तक क्या था कि y इंटरसेप्ट पता होना चाहिए. अब ऐसा कुछ नहीं, अब क्या है कि कोई भी एक पॉइंट लाइंग ऑन दिस लाइन, एनी पॉइंट विच इज लाइंग ऑन दिस लाइन पता होना चाहिए. सो कोई भी एक पॉइंट जो उस लाइन पे लाई कर रहा होगा ये पता है हमको, और उसका स्लोप पता है हमको लाइन का, स्ट्रेट लाइन का, देन आई कैन यूज दिस फॉर्म टू राइट द इक्वेशन. ठीक है. देन इफ इट इज सो, देन द इक्वेशन विल बी,
y minus y1 equals to m times x minus x1। तो ऑब्वियस बात है, इक्वेशन है तो y और x तो अननोन ही रहेगा, y1 x1 और m इन तीन का वैल्यू बैठा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक वन एग्जांपल कि एक लाइन है, इसका स्लोप मान लो कि 2 है और एक पॉइंट है कोई यहाँ पे 2,3। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? देखो इक्वेशन हो जाएगा y minus y1, where y1 is 3, so y minus 3 equals to m times, m is 2, so this is m times x minus x1, x1 is again 2, this is x1, this is y1, ठीक है। so y minus 3 is equals to 2x minus 4। ना यूजुअली आई हैव दिस हैबिट, एक्चुअली तुम लोग भी आदत डाल लो इक्वेशन को ऐसे अरेंज करके लिखने का कि आइदर यू ब्रिंग एवरीथिंग टू वन साइड, सब कुछ एक साइड में होना चाहिए, या फिर क्या करो इस फॉर्म में लिखो समथिंग x समथिंग y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट, ऐसे इस फॉर्म में लिखो, ठीक है। आई हैव दिस हैबिट एंड ऑलवेज आई ट्राई टू कीप x पॉजिटिव, x का जो कोऑर्डिनेट है ना, मतलब x का जो कोएफिशिएंट होगा, कोएफिशिएंट, हाँ वो पॉजिटिव, तो यहाँ देखो ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसलिए आई विल ब्रिंग दिस y दिस साइड एंड 4 को उधर लेके चला जाऊंगा, इट विल बी -3 प्लस 4 इक्वल्स टू 2x माइनस y, ठीक है। तो वी कैन से 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 1, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस गिवन लाइन, ठीक है। तो इन दिस वे we can determine the equation of a straight line if one of the point lying on that particular line and its slope is known, you get two information. Now see, what I was saying is कि the first form which we learned, that is slope intercept form, is derived from this only. Actually देखो कैसे, मान लो ये ऐसा लाइन है और ये इंटरसेप्ट है c, तो if the intercept is c, can we say that this point is 0, c? Yes we can. Slope is m. तो अब अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करें कि y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, तो क्या आएगा देखो, y माइनस y1 इज c हियर, so c इक्वल्स टू m टाइम्स स्लोप m ही लिखे हैं x माइनस x1 इज 0, तो 0, so we are getting y माइनस c इज इक्वल्स टू mx, तो ये 0 तो माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, so y इक्वल्स टू mx प्लस c, so y equals to mx plus c, this is our first form, slope intercept form। देखो तो ये फर्स्ट वाला इसी से डिराइव था ना, इसलिए मैंने बोला मीन ये है और बाकी सब इसी से डिराइव है, ठीक है। तो ये एक सिनेरियो हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड फॉर्म, ये फॉर्म कैसे यूज करना है ये तो पता चले गया, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इनटू x माइनस x1। अब हम लोग आते हैं थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म में आने से पहले we will learn something more, which is, अभी तक हम लोग स्लोप निकालना कैसे सीखे हैं? हम लोग स्लोप तब निकाल सकते हैं अगर हम लोगों को इंक्लिनेशन पता है। If we know the inclination, then we can find the slope. Now we will learn to calculate slope or evaluate slope if we know two different points on that particular straight line। मतलब कि देखो बोलने का मतलब ये हो गया कि कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है और हमको इसका इंक्लिनेशन पता हो तो वी नो दैट स्लोप इज tan थीटा, ये हम लोग को पता था और अभी तक हम लोग स्लोप ऐसे ही कैलकुलेट करना जानते थे, या फिर अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो वहां से हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते थे, वो y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में ले आते, ठीक है। अभी तक हम लोग यही सीखे थे। आज हम लोग क्या सीखेंगे कि मान लो कि एंगल नहीं पता है, दो पॉइंट पता है, सपोज दिस पॉइंट इज x1, y1 और एक दूसरा पॉइंट पता है विच इज x2, y2, ये पता है।
then how we will calculate the slope? Only this two information is known. तो फिर हम लोग स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये आज हम लोग सीखेंगे. सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. सो एनीवन हैविंग एनी आइडिया? थोड़ा देर के लिए सोचो खुद से कि कैसे स्लोप फाइंड कर सकते हैं. यूज ट्रिग्नोमेट्री, हिंट ये था. सो पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू थिंक ऑन योर ओन कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है. Okay, so see, if you are able to solve it, well and fine. Otherwise, I'm there to teach. तो क्या करेंगे हम लोग, इसको ना यहाँ थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर देंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है. एंड सिमिलरली यहाँ पे पैरेलल टू वाई एक्सिस ऐसे एक्सटेंड कर देंगे. ऑब्वियस बात है 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस. तो ऑब्वियस बात है 90 डिग्री बनना है. जो एक्स और वाई के बीच का एंगल है वही, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल है वही एंगल बनना है. तो देखो अब ये पॉइंट को हम लोग से नाम दे देते हैं. क्या देते हैं नाम, से पी. तो कैन वी से ट्राइंगल ए पी बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल? इट इज इंडीड. हाँ, ट्राइंगल का स्पेलिंग क्या लिख दिया, ट्राइंगल. ओके, ठीक है, इट इज राइट एंगल ट्राइंगल. सो वी कैन अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री हियर. नाउ वन मोर थिंग, if this angle is theta, if this is theta, हम लोग को स्लोप क्या पता है? स्लोप क्या होता है? जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है लाइन, जो इंक्लिनेशन होता है, tan ऑफ दैट एंगल, tan थीटा. सो इफ दिस इज थीटा, तो ये भी तो थीटा होगा. देखो, बिकॉज ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल है ना, दिस इज पैरेलल. तो अगर पैरेलल है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं बन रहा है क्या? देखो, ये हो गया तुम्हारा ट्रांसवर्सल और ये सेम साइड में करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है. तो ये एंगल थीटा हो जाएगा. अब तो समझ में आ ही रहा होगा क्या करना है. ये ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल. तो यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए? tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस. Here for this theta, the perpendicular is BP. This is the perpendicular. So BP or PB, whatever you say. Let us write PB. अच्छा लगता है सुनने में. By base will be this AP or PA, whatever you say. So PA is the base. So I need to evaluate this length and this length. Now see how to evaluate that. Using those coordinates, we'll use those coordinates to evaluate this length. देखो, ये x2 y2 होने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ये y2 है, और ये x1 y1 होने का मतलब क्या हो गया कि दिस इज y1. तो ये लेंथ कितना होगा? ये लेंथ कितना होगा बताओ? कैन बी से दिस विल बी y2 माइनस y1. मतलब बेसिक सिंपल सा फंडा है. देखो, अगर x1 y1 के टर्म्स में समझ नहीं आ रहा है तो मैं नंबर्स के टर्म में समझाता हूँ. देखो ध्यान से, हम लोग नंबर वाला कोऑर्डिनेट्स लेके देखते हैं. अगर ये 5 है और ये 2 है, तो ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ हम लोग बोल सकते हैं कि 5 माइनस 2 होगा, विच इज 3. तो सेम फंडा वहां पे अप्लाई किया. देखो, y2 माइनस y1. सिमिलरली ये PA के केस में क्या हो जाएगा? देखो, दिस इज x2 and this is x1. So this PA will be x2 minus x1. So देखो, from this diagram, from this figure we can say that PB will be y2 minus y1 and PA will be x2 minus x1. और हम लोग को यही तो चाहिए था, ये दोनों वैल्यू तो चाहिए था in terms of x1 y1 x2 y2. So what we can say, the slope will be
PB by PA, which is nothing but y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ठीक है? So this is the slope. This can also be written as this. Does not matter आप कौन से ऑर्डर में सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, एक ही वैल्यू, क्योंकि देखो ना अगर माइनस हम मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, मतलब a माइनस बी बाई सी माइनस डी है, अगर हम ऊपर नीचे दोनों तरफ -1 मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा? इट विल नॉट चेंज द एक्सप्रेशन अगर हम सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, इट विल बिकम b माइनस a बाई d माइनस c। तो माइनस तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना, तो इसीलिए अगर ऊपर नीचे दोनों तरफ -1 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे चेंज तो नहीं होगा ना, आंसर सेम ही रह जाएगा ना फ्रैक्शन। सो दिस इज द स्लोप। तो अगर एंगल नहीं पता है, दो पॉइंट पता है, तब भी स्लोप फाइंड किया जा सकता है। और कैसे? ऐसे फाइंड किया जा सकता है। तो हम लोग को बस ये याद रखना है कि y2 minus y1 by x2 minus x1, ये डेरिवेशन याद रखना जरूरी नहीं है। You just need to keep this thing in mind, y2 minus y1 by x2 minus x1, or this any one of them, I mean like both are same, they are not different। ऐसे याद रख सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन y कोऑर्डिनेट्स या डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट्स, बस हो गया। ठीक है, टेकन इन सेम ऑर्डर। तो सी जैसे मान लो कि कोई लाइन ऐसा दिया हुआ है, या फिर ऐसे डायग्रामेटिकली क्यों लाइक लिखते हैं, फाइंड slope of a straight line, forgive me for my handwriting, passing through -1 comma 2 and say 2 comma -3, -2 comma -3। ठीक है, तो देखो स्लोप क्या हो जाएगा। आइदर तुम यहां से यहां को सब्सट्रैक्ट करो तो क्या हो जाएगा, y2 minus y1, 2 minus 2 by x2 which is -2 minus x1 मतलब -1, तो वी आर गेटिंग -5 बाय, ये +1 हो जाएगा -1, so 5। either you do this or you change the order of subtraction, then also you will get the same answer। बस सेम रखना। देखो अभी हम लोग यहाँ से यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, मतलब कि 2 माइनस -3, ठीक है, इधर से माइनस कर रहा हूँ, मतलब ये वाले से उधर वाले को माइनस कर रहा हूँ, एंड x भी सेम ऑर्डर में -1 माइनस -2। See, we are getting 2 plus 3 by -1 plus 2, which is 5 by 1, which is 5। So does not matter आप कौन से ऑर्डर में सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, बस ये याद रखना कि जिस ऑर्डर में y को सब्सट्रैक्ट किया हो सेम ऑर्डर में x को भी करना। जैसे कि बोलने का मतलब ये हो गया कि अगर सेम चीज को मैं ऐसे करूँ कि y वाला मैं ऐसे सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ कि 2 माइनस -3, ठीक है, तो y वाला किधर के देखो, इससे इसको माइनस की y के लिए, और x के लिए जस्ट उल्टा कर दे कि यहाँ से यहाँ माइनस कर दे, देन आई विल नॉट गेट द सेम आंसर। सी now I am not going to get 5, it will be 5 by -2 plus 1, which is 5 by -1, which is -5, which is wrong। so जिस ऑर्डर में x को y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करो सेम ऑर्डर में x कोऑर्डिनेट को भी सब्ट्रैक्ट करना, एंड वाइस वर्सा, द ऑर्डर मस्ट बी सेम। बाकी अब किससे किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो दैट डज नॉट मैटर, इसलिए तो फॉर्मूला ऐसा आया था देखो कि whether you do y2 minus y1 or y1 minus y2, both are allowed, but same goes for x also। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग स्लोप फाइंड कर सकते हैं if two points are known। now see, since we learned this, now we can use this 2 point form, the third form। this third form is 2 point form, मतलब कि जब 2 पॉइंट पता हो,
मतलब कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, याद है फर्स्ट डे मैंने समझाने के लिए तुम लोगों को ऐसा रिलेशन दिया था कि मान लो एक लाइन है जो पास कर रहा है से -1, 0 से और समथिंग से 1, 3 से, ठीक है, और ऐसे पॉइंट्स दिया था एंड बोला था कि अब फाइंड करो क्या होगा उसका रिलेशन, क्या होगा इक्वेशन, एंड यू वर नॉट एबल टू सॉल्व इट। हाँ, सो वो चीज़ अभी हम लोग कर पाएंगे क्योंकि ये 2 पॉइंट फॉर्म आ गया। अगर 2 पॉइंट, हम तो 3-4 पॉइंट दे दिए थे, 2 पॉइंट्स आर एनफ टू नो द रिलेशन। सो मान लो कि ये 2 पॉइंट ऐसा कुछ है, वही x1, y1 एंड x2, y2। इस तरह का नाम क्यों लिखते हैं बोलोगे? कोई बोल भी सकता है कि x1, y1, x2 कंफ्यूजन। अरे कुछ नहीं, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेमिंग और कन्वेंशन हम लोग फॉलो करें। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, इसलिए एक्स और वाई लिख रहे हैं, और क्योंकि मल्टीपल पॉइंट्स लिख रहे हैं तो 1 2 करके नाम लिख दे रहे हैं, क्योंकि सेम वेरिएबल तो यूज नहीं कर सकते ना, इसीलिए दिस आर जस्ट नेमिंग कन्वेंशन, नथिंग एल्स। यू कैन राइट एनी नेम, यू कैन राइट स्मॉल a कॉमा स्मॉल b, स्मॉल c कॉमा स्मॉल d, यही बात है। सो 2 पॉइंट फॉर्म। तो देखो जैसे हमको, हम लोगों को अभी तक हम लोग जो पढ़े थे सेकेंड फॉर्म जो कि था पॉइंट स्लोप फॉर्म, उसमें क्या चाहिए था? एक पॉइंट और स्लोप चाहिए था। यहाँ देखो अपने पास 2 पॉइंट है, तो अगर 2 पॉइंट है तो वी नो द स्लोप आल्सो। देखो m क्या हो जाएगा? if we know 2 points, then we can easily calculate the slope, which will be say y1 minus y2 by x1 minus x2, या फिर x2 minus y2 minus y1 by x2 minus x1। एक ही बात है, मतलब कैसे भी करो कैलकुलेट, बस करो कैलकुलेट, ठीक है। तो हम लोग स्लोप फाइंड कर लेंगे, और जब स्लोप मिल गया तो अब देखो अब क्या हो गया। अगर स्लोप पता हो तो हम लोग अभी तक जो सीखे थे उसमें क्या था कि स्लोप और एक तो पॉइंट पता हो तो ही इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ तो अब स्लोप भी पता चल गया एंड दो दो पॉइंट पता है, एक पॉइंट का किसने पूछा है, दो दो पॉइंट पता है। तो अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे? वही सेकेंड फॉर्म जो था उसी को यूज करेंगे लिखने के लिए इक्वेशन, ठीक है। जो सेकेंड फॉर्म था उसी को यूज करेंगे हम लोग इक्वेशन लिखने के लिए। तो इक्वेशन विल बी, सेकेंड फॉर्म क्या था मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ वापस से ताकि याद रहे तुम लोगों को। क्या था? y minus y1 equals to m times x minus x1, ठीक है, ऐसा ही कुछ था नहीं, ऐसे ही कुछ x minus x1 ये लिखा हुआ है, गंदा दिख रहा है, छोड़ो कोई बात नहीं, इग्नोर इट। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वेशन, हम लोग कोई भी एक पॉइंट यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज पॉइंट ए ऑल्सो एंड यू कैन यूज पॉइंट बी ऑल्सो फॉर राइटिंग इक्वेशन, ये पॉइंट भी यूज कर सकते हैं। तो पहले हम लोग पॉइंट ए को यूज करते हैं, लेट अस यूज पॉइंट ए। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? y माइनस y1, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट विच इज एक्चुअली y1। यहाँ पे a पॉइंट जो है, a पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है दिस इज एक्चुअली y1, तो आई विल राइट y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो ये जो फाइंड किए हैं, कितना फाइंड किए हैं? y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2, स्लोप इनटू x माइनस x1। सो ये भी लिख सकते हैं दिस, और I can use point B instead of using point A, I can use point B. So if I use point B, the coordinates of B point is x2 and y2। देखो यहाँ क्या हो जाएगा? y minus y2, y coordinate equals to m remains same, the slope remains same, और इधर क्या हो जाएगा? x minus x। Now you evaluate any one of, I mean any of this या फिर both of these, you will get same equation. Whether you follow this or you follow this, you are going to get the same answer, ठीक है, क्योंकि लाइन वही है ना भाई, तो इक्वेशन तो वही रहेगा ना, चेंज तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म में कुछ नया नहीं है, इट इज सिमिलर टू दैट पॉइंट स्लो फॉर्म। मैंने इसलिए बोला था ना कि वो सबसे मेन फॉर्म है, सेकंड वाला पॉइंट स्लो फॉर्म, वहीं से बाकी सारा डिराइव्ड है। बस इसमें क्या चाहिए था? एक एडिशनल नॉलेज। क्या चीज का एडिशनल नॉलेज? स्लोप कैलकुलेट करने का। अगर हम लोग को स्लोप कैलकुलेट करना आता है तो हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सी
अब वापस वहीं आते हैं जहां से हम लोगों ने शुरू किया था पहला दिन समझने के लिए। तो देखो फिर से मैंने ये 3 पॉइंट्स दे दिया है और बोला कि फाइंड द रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन होगा जो इन तीनों को सेटिस्फाई करता होगा। आई एम सेइंग दिस 3 पॉइंट्स विल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ऑब्वियस सा बात है, एक पर्टिकुलर रिलेशन इन सारे कोऑर्डिनेट्स को फेवर करता होगा, मतलब ये यहाँ का जो रिलेशन आएगा ये एक्स और वाई का सेम रिलेशन इधर का रहेगा, सेम रिलेशन। वो रिलेशन क्या होगा? इस लाइन का इक्वेशन। तो बेसिकली हम लोग को इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो जब पहला दिन मैंने बताया था तो इट वाज डिफिकल्ट, तब तुम लोग नहीं कर सकते थे, बट नाउ यू कैन। व्हाई? नाउ यू विल बी लाइक मेरे को तीसरा पॉइंट चाहिए भी नहीं, ठीक है। यहाँ आपने लिख दिया वो अलग बात है, बट तीसरा पॉइंट चाहिए नहीं, 2 पॉइंट से ही काम बन जाए, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे, तो पहले स्लोप फाइंड कर लेते हैं, इन दोनों को यूज करते हैं। लेट अस यूज दिस 2 पॉइंट्स, ठीक है। सो स्लोप क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1, मतलब कि -4 -8 कर लेते हैं, कॉमा क्यों दे दिया मैंने, -4 -8 बाय, सेम ऑर्डर में इधर भी सब्सट्रैक्शन करना है, कर दिए। तो आया -12/4, मतलब कि -3, ये स्लोप आया, ठीक है। अब कोई भी एक पॉइंट यूज कर लो, देखो मैं दोनों पॉइंट यूज करके दिखाऊंगा और देखना सेम इक्वेशन आएगा। तो पहली बार हम लोग इसको यूज करते हैं, क्या पॉइंट है, 2 -4 है और -2 8 है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2 -4, एक बार ये पॉइंट को यूज करते हैं और एक बार इस पॉइंट को यूज करते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, y माइनस y1, मतलब कि -4 इक्वल्स टू m, तो -3 है, ये फाइंड किए। स्लोप अलग से पहले फाइंड कर लेना स्लोप, और उसके बाद ये मत सोचना कि मैंने, देखो ध्यान से, ये मत सोचना कि हम क्योंकि ऐसा फॉर्मूला लिख दिए हैं, कैसा फॉर्मूला लिख दिया, आने दो स्क्रीन को, द स्क्रीन इज लैगिंग अबाउट, ऐसा फॉर्मूला लिख दिए तो ये मत सोचना कि स्लोप को ऐसे फॉर्मूला वाइज बैठाएंगे, अरे नहीं, बस स्लोप अलग से अपना कैलकुलेट कर लो। ये फॉर्मूला बोल के कुछ नहीं याद रखना, फॉर्मूला खाली 2 वाला याद रखना, जो फॉर्म 2 है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, कि y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, बस खाली वही याद रखना। तो देखो हम लोग स्लोप अलग से कैलकुलेट कर लिए इसका, क्योंकि स्लोप फाइंड करना हम लोग आता है, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, वो उस फॉर्मूला में बैठा दे रहे हैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो क्या है देखो, y प्लस 4 इज इक्वल्स टू -3x प्लस 6, ठीक है। तो ब्रिंग एवरीथिंग टू वन साइड, या फिर नंबर को एक साइड में रहने दो और बाकी सबको इधर लेके आ जाओ। सो इट विल बी 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये 6 माइनस 4 हो जाएगा 2, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द रिलेशन, दिस इज आवर आंसर। नाउ ध्यान से देखो, अगर मैं दूसरा वाला पॉइंट यूज कर रहा हूँ, मतलब -2, देन ऑल्सो आई विल गेट दिस सेम आंसर, यही आंसर आएगा। कैसे देखो, y माइनस y1 विच इज 8 इक्वल्स टू m तो वही रहेगा, x minus x1, तो minus of -2. So we are getting y minus 8 is equals to minus 3x, and it will be plus minus -6. तो सबको एक साइड लेके जाओ, तो 3x plus y is equals to -6 plus 8. So 3x plus y is equals to 2. देखो सेम आया ना। तो आई सेड ना, वेदर यू यूज, मतलब 2 पॉइंट को यूज करके हम लोग स्लो फाइंड कर लें। अब हम दोनों में से कोई भी एक पॉइंट यूज कर सकते हैं इक्वेशन फाइंड करने के लिए, आई गेट द सेम आंसर। तो इसका मतलब तुम ये नहीं बोल सकते कि 1 पॉइंट इज एनफ, नो, 1 पॉइंट इज नॉट एनफ, तब स्लोप भी तो नहीं पता चलेगा। 2 पॉइंट पता है इसलिए हम स्लोप फाइंड कर पाए। अब जैसे ही स्लोप फाइंड कर लिया उसके बाद एक पॉइंट से ही काम चल जाएगा, कोई भी एक पॉइंट को यूज करो, यू विल गेट द सेम आंसर। तो बेसिकली हम लोग को क्या रिलेशन मिला यहाँ पे, जो हम लोग रिलेशन फाइंड करना चाह रहे थे, रिलेशन मिला देखो, y इक्वल्स टू, इक्वेशन तो यही हो गया और यही रिलेशन भी हुआ, बट ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, ऐसे लिख लेते हैं इसको, ठीक है। दिस इज आवर रिलेशन, y इक्वल्स टू -3x प्लस 2। देखो अब ये इन तीनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ध्यान से देखो, इसको -3 से मल्टीप्लाई करो तो -3 × 2 इज -6, और उसमें +2 करो, +2, तो क्या आएगा देखो, -4 ना, सी इट इज मैचिंग। यहाँ भी वही काम करो, -2 × -3 दिस इज 6, +2 करो 8, सी इट इज मैचिंग। इधर भी वही काम करो, -2 × -3 क्या हो जाएगा, -4 है ना, सॉरी -4 क्या हो जाएगा, 8, 8 में +2, सॉरी मैंने कुछ गलती किया क्या, माइनस, हाँ
गलती मल्टीप्लाई किया, -3 × -4, -3x है ना, सो -3 × -4 विच इज 12 + 2, देखो 14 आ रहा है ना, इट्स मैचिंग. So this the relation will be satisfied by all the points. Okay. So this is how you evaluate equation. Okay. So we'll continue with this topic in the next session. Thank you.